हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इज 5 years. द फ्रैक्शन of the original sample that would decay in 15 years is, and the option given: option A 1/8, option B 1/4, option C 7/8, and option D 3/4. So the key concept used here is radioactive decay, right? सो हम जानते हैं कि किसी टाइम टी एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एंड टी हाफ के बीच में एक हमें पढ़ाया गया एक रिलेशन होता है जो कि होता है n0 e टू पावर माइनस ये होता है n0 1/2 टू द पावर t अपॉन टी हाफ, राइट. जहाँ पे n क्या है, किसी टाइम t के बाद जो हमारे पास न्यूक्लियस बचा हुआ है वो है n0. क्या है, हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है. t हाफ द हाफ टाइम ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड t इज जस्ट टाइम, राइट. सो क्वेश्चन में गिवन है कि t हाफ इसका 5 year है एंड पूछा गया है कि द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल दैट वुड बी डिके इन 15 years. सो 15 साल के बाद कितना न्यूक्लियाई रह जाएगा, सबसे पहले हमें वो निकालना पड़ेगा. सो उससे निकालने के लिए सिंपली इस फॉर्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं. सो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर 15 years आ जाएगा, डेट इज n इक्वल टू n0 1/2. t की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 years, राइट. एंड t हाफ गिवन है डेट इज 5 years. ईयर कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेट इज n इक्वल टू n0 बाई 8, राइट. सो ये बता रहा है कि आफ्टर 15 years हमारे पास n0 बाई n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा रह जाएगा, राइट. सो डिके कितना हो गया, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो जाएगा डेट इज इनिशियल माइनस जो लेफ्ट जो बचा हुआ है, राइट, डेट इज n0 अपॉन 8. सो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके आ जाएगा 7/8 n0. एंड क्वेश्चन में हमें फ्रिक्शन पूछा है, फ्रिक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल. सो सिंपली फ्रिक्शन हम निकाल देंगे यहाँ से, वो आ जाएगा n डिके, राइट. फ्रिक्शन ऐसे निकालते हैं ना, रिमेनिंग अपॉन टोटल, राइट. सो सिंपली हम वैसे निकाल देंगे n डिके अपॉन n0. सो यहाँ से हमारे पास फ्रिक्शन दे देगा 7/8, राइट. So this is our final answer, that is option C. Hope you understood it well. All the best.